हेलो स्टूडेंट, हम लोग एक और क्वेश्चन लेकर के आए हैं वेक्टर और 3D का। एक्सरसाइज फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर है इसका 8। तो इसमें कह रहा है ए वेक्टर का वैल्यू दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है और सी वेक्टर दे रखा है, और कह रहा है कि अल्फ़ा का वैसा वैल्यू निकालिए, उसका सम निकालिए, अल्फ़ा के वैल्यू का सम निकालिए जिसके वजह से यह इक्वेशन जो दे रखा है इसका नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन हो। तो देखिए सॉल्यूशन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक ट्राइवियल और एक नॉन ट्राइवियल। ट्राइवियल का मतलब होता है कि केवल जीरो वैल्यू मिले, मतलब एक्स का भी वैल्यू, वाई का भी वैल्यू और जेड का भी वैल्यू 0 0 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं ट्राइवियल सॉल्यूशन। और नॉन ट्राइवियल का मतलब एक्स, वाई और जेड का कोई दूसरा वैल्यू भी हो सकता है, जीरो के एक्सेप्टेड, जीरो के बाद दूसरा वैल्यू भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे ए, बी और सी तो दे रखा है। अब इस इक्वेशन का कह रहा है क्या कि नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये इक्वेशन लिखते हैं। ये इक्वेशन है क्या, तो एक्स ए वेक्टर प्लस का वाई बी वेक्टर प्लस का जेड सी वेक्टर और इक्वल्स टू है ये अल्फ़ा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ से ये हो गया x। अब ए वेक्टर, तो ए वेक्टर कितना है, तो 3i प्लस 2j प्लस 4k और प्लस का y, और ये बी वेक्टर, तो बी वेक्टर कितना है, तो बी वेक्टर इस 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2i कैप प्लस हो जाएगा 2k कैप, यहाँ पे j नहीं है। फिर इसमें z और c कितना है, 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और इसका है इधर अल्फ़ा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये है। तो अब इसको मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये हो जाएगा क्या, 3x आई कैप प्लस 2x जे कैप प्लस 4x के कैप। यहाँ से ये हो जाएगा 2y आई कैप प्लस 2y के कैप, फिर यहाँ से 4z आई कैप, फिर 2z जे कैप और 3z के कैप। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये अल्फ़ा एक्स आई कैप प्लस अल्फ़ा वाई जे कैप प्लस अल्फ़ा जेड के कैप, ये आ जाएगा। अब LHS में आई वाले जितना भी है उसको एक साथ रखता हूँ, ये आई वाला एक साथ। तो इसको आई वाले को, ये एक आई यहाँ पे है तो 3x, एक आई यहाँ पे है तो ये 2y और एक आई यहाँ पे है तो 4z, ये हो गया आई कैप। फिर j का, तो j का सबको एक साथ रखता हूँ तो 2x, यहाँ पे j नहीं है, यहाँ पे है 2z, ये j कैप हो गया। k कैप का, k कैप है यहाँ पे 4x, इसमें है 2y और फिर यहाँ पे है 3z, ये है k कैप। और ये अल्फ़ा एक्स आई कैप प्लस अल्फ़ा वाई जे कैप प्लस अल्फ़ा जेड के कैप। अब जो है ये वाला वेक्टर और यह वेक्टर दोनों इक्वल है, तो इक्वल वेक्टर का कंडीशन यही होता है कि LHS के i का जो कोफिशिएंट है वह इसके i के कोफिशिएंट के इक्वल हो, j का कोफिशिएंट j के कोफिशिएंट के इक्वल हो और k का कोफिशिएंट k के कोफिशिएंट के इक्वल हो। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो यहाँ से ये आ गया 3x प्लस 2y प्लस 4z, ये i का कोफिशिएंट, इधर i का कोफिशिएंट है अल्फ़ा x। तो इसको अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा क्या, इसको इधर ले आऊँ तो 3x और ये माइनस का अल्फ़ा x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू यहाँ 0 बनेगा। अब इसमें से x कॉमन ले लें अगर तो ये 3 माइनस का अल्फ़ा इंटू x बनेगा प्लस 2y प्लस 4z, ये हो जाएगा। एक इक्वेशन तो ये हो गया। अब दूसरा इक्वेशन की बात करूं तो दूसरे इक्वेशन में इसका y j का कोफिशिएंट और इसका j का कोफिशिएंट ये दोनों सेम होगा, तो ये 2x प्लस 2z इक्वल्स टू इधर का हो गया अल्फ़ा y,
तो इसको अगर इधर लाएं तो ये 2x ये माइनस का अल्फ़ा y प्लस 2z इक्वल्स टू 0। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन देखिए, तो इसका ये k का कोफिशिएंट k के कोफिशिएंट के इक्वल करेंगे तो 4x प्लस 2y प्लस 3z और इक्वल्स टू ये है अल्फ़ा z। इसको इधर ले आऊँ तो ये 4x प्लस 2y प्लस 3z माइनस अल्फ़ा z इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 4x प्लस 2y और यहाँ से z कॉमन ले ले तो 3 माइनस अल्फ़ा और ये z इक्वल्स टू 0। तो ये जो हो गया वो थर्ड इक्वेशन हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे x पहला इक्वेशन का भी है RHS 0, दूसरे का भी 0, तीसरे का भी 0। तो एक तो इसका सॉल्यूशन जो है वो x y z जो है वो x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू 0, मतलब 0 0 तो होगा ही। दूसरा कि इसका जो है ना 0 के अलावा भी सॉल्यूशन हो सकता है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन लगेगा तो उसको बोलेंगे नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। तो 0 के अलावा सॉल्यूशन होने के लिए फॉर नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, तो यहाँ से x y z का कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट जो होगा, जैसे ये देखिए x का कोफिशिएंट है ये 3 माइनस अल्फ़ा, y का कोफिशिएंट है 2 और z का कोफिशिएंट है 4। फिर यहाँ पे x का कोफिशिएंट हो जाएगा 2 और y का कोफिशिएंट माइनस अल्फ़ा और z का कोफिशिएंट 2 यहाँ पे। फिर इसका x का कोफिशिएंट 4, y का कोफिशिएंट 2 और z का कोफिशिएंट 3 माइनस अल्फ़ा। इसका जो डिटर्मिनेंट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो अब यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इस वाले को मल्टीप्लाई 3 माइनस अल्फ़ा। अब इस कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे तो ये बचेगा माइनस अल्फ़ा 2 2 और 3 माइनस अल्फ़ा। फिर अब ये माइनस का 2, अब इस कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे तो 2 2 और फिर 4 और 3 माइनस अल्फ़ा। फिर ये प्लस का 4, अब इस कॉलम और इस रो को छोड़ेंगे तो ये 2 माइनस अल्फ़ा 4 और 2 इक्वल्स टू क्या आएगा 0, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो अब इसको जो है ना और भी सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3 माइनस अल्फ़ा। अब इसका वैल्यू कैसे निकलता है, तो इसका वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसमें मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करें अगर तो ये होगा माइनस का 3 अल्फ़ा और ये माइनस माइनस प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, लेकिन माइनस करना है तो -4। फिर अब ये -2, अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो ये 6 माइनस 2 अल्फ़ा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8, लेकिन माइनस करना है तो ये -8 प्लस 4। अब इसका वैल्यू होगा इसमें इसे मल्टीप्लाई करें तो ये 4 और इसमें मल्टीप्लाई करें तो -4 अल्फ़ा, लेकिन फिर माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस 4 अल्फ़ा हो जाएगा। तो अब ये इसको फिर से आगे सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। तो अब जो है ना इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 3 से पहले मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये माइनस का 9 अल्फ़ा, फिर ये 3 से तो ये 3 का अल्फ़ा स्क्वायर, फिर ये तो माइनस का 12, फिर माइनस अल्फ़ा से तो ये माइनस माइनस का प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर, फिर माइनस से तो ये माइनस का अल्फ़ा क्यूब, फिर ये माइनस माइनस प्लस 4 अल्फ़ा। फिर इससे मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए ये 6 और -8 तो ये -2 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, फिर ये माइनस माइनस प्लस 4 अल्फ़ा और यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस ये 16 अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो है क्या आया देखिए, पहले क्यूब वाला देखिए यहाँ पे क्यूब वाला टर्म्स को लिखता हूँ ये वाला, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब माइनस में माइनस अल्फ़ा क्यूब। फिर अब अल्फ़ा स्क्वायर वाले टर्म्स को लिखता हूँ, तो ये स्क्वायर वाला 1 है और यहाँ भी स्क्वायर वाला 2 टर्म हो गया, तो ये हो गया 3 और 3 तो 6 अल्फ़ा स्क्वायर
और अब जो है ना अल्फ़ा वाला टर्म लिखता हूँ। तो अल्फ़ा वाला टर्म क्या आएगा, तो अल्फ़ा वाला टर्म्स जो है वो एक है ये -9 अल्फ़ा और एक है 4 अल्फ़ा और यहाँ भी 4 अल्फ़ा और ये है 16। तो ये -9 4 और 4 ये वाला 8 और -9 तो -1 और ये +16 तो ये प्लस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 15 अल्फ़ा। फिर अब कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं। तो कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या क्या है, तो कांस्टेंट टर्म देखिए, एक है -12 और ये है 4 और ये 16। तो ये 16 और 4 तो 20 और -12 तो ये प्लस का 8 हो गया इक्वल्स टू 0। ये आ गया, इसको मिटा देता हूँ। हाँ अब देखिए, तो अब इसमें इसका जो है ना माइनस को हटाता हूँ, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा क्यूब माइनस का 6 अल्फ़ा स्क्वायर और ये माइनस का 15 अल्फ़ा और ये माइनस का 8 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो ये आया। अब यह क्या हो गया, तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया। तो ये क्यूबिक इक्वेशन में तो अल्फ़ा का वैल्यू का सम पूछ रहा है हमसे। तो वैसे जो है ना वैसे निकालते तो ये अल्फ़ा का वैल्यू 3 आएगा। तो 3 वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 3 वैल्यू निकालते हैं तो तीनों का जो है ना सम निकालेंगे। तो अब ये यहाँ पे हमें जो मेथड लगाना पड़ेगा वो मेथड कौन सा होगा, तो हीट एंड ट्रायल मेथड। इसको सॉल्व करने के लिए अब हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि यह क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है कि अल्फ़ा का कोई वैल्यू एज्यूम करिए और उसके वजह से जो है ना वो LHS और RHS क्या आ जाना चाहिए, 0। तो अल्फ़ा का वैल्यू अब यहाँ पे जो है ना अपन 1 ले लेते हैं। तो अगर 1 यहाँ पे लूँ तो ये 1 और ये -6 हो जाएगा और ये माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस का 8। तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 1 और -6 तो -5 और तो ये -20 और ये हो जाएगा तो माइनस का 28 जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो अब अल्फ़ा का वैल्यू जो है -1 लेता हूँ। तो -1 लेने पर ये क्या आएगा, अल्फ़ा का वैल्यू -1 लेकर चेक कर लेते हैं, -1 तो ये आ जाएगा -1 का क्यूब और ये आएगा -6 और ये -1 का स्क्वायर और ये माइनस का 15 और ये -1 अब प्लस में 8 माइनस में 8 है। तो इसका वैल्यू अगर देखें तो ये हो जाएगा -1 और ये प्लस हो जाएगा तो ये -6 और ये प्लस का हो जाएगा 15 और -8। तो ये -7 -8 तो -15 और प्लस में हो गया ये 15 तो ये 0 हो गया। मतलब अल्फ़ा का वैल्यू 1 जो है -1 जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि एक इक्वेशन एक जो सॉल्यूशन होगा इसका वह हो जाएगा क्या, अल्फ़ा का वैल्यू -1 ये। तो अब इसको इस साइड ले आइए तो अल्फ़ा प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इस अल्फ़ा प्लस 1 से डिवाइड करेंगे किस में, तो अल्फ़ा क्यूब माइनस का 6 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का 15 अल्फ़ा माइनस का 8 इसमें डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने का क्या रूल्स है, तो यही इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये वाला आए। तो यहाँ पे अल्फ़ा है और ये अल्फ़ा क्यूब है, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करूँ इसमें तो ये अल्फ़ा क्यूब बन जाएगा। तो अल्फ़ा क्यूब फिर इसमें अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो सब्ट्रैक्ट में क्या होता है जी, साइन चेंज। तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये वाला तो समाप्त हो जाए प्लस और ये माइनस। अब ये होगा -6 अल्फ़ा स्क्वायर और ये भी माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये माइनस का 7 अल्फ़ा स्क्वायर बन जाएगा। ये सब एज इट इज़ आएगा -15 अल्फ़ा माइनस का 8। तो अब जो है हम क्या करेंगे, तो अब अल्फ़ा का अब इसमें वैसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -7 अल्फ़ा स्क्वायर आ जाए। तो हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -7 अल्फ़ा से। तो इसमें -7 से अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करा तो -7 स्क्वायर
7 अल्फ़ा स्क्वायर, माइनस 7 अल्फ़ा से 1 में तो माइनस 7 अल्फ़ा। फिर यहाँ पे क्या होगा, तो माइनस करेंगे, माइनस का मतलब साइन को पहले चेंज करना होगा। तो ये माइनस है तो ये प्लस, और ये भी माइनस है तो ये प्लस, तो ये तो समाप्त हो गया। ये है माइनस 15 अल्फ़ा और ये प्लस 7 अल्फ़ा, तो ये कितना हो गया, माइनस का 8 अल्फ़ा, और ये माइनस 8 यहाँ पे आ जाएगा। अब कितना से मल्टीप्लाई इसमें करूँ कि ये माइनस 8 आ जाए, तो माइनस 8 से मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, तो माइनस 8 अल्फ़ा, और ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये भी माइनस का 8 है। अब यहाँ पे भी हम क्या करना पड़ेगा, तो माइनस करना है, तो माइनस के लिए हम क्या करते हैं, तो साइन को चेंज करते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये समाप्त, ये समाप्त, तो ये हो गया 0। तो इसका रिमाइंडर जो है वो क्या हो गया, तो 0। तो अब देखिए, अब इसी इक्वेशन को जो है ना हम लोग, ये जो इक्वेशन आया है ये वाला, उसको अपन कैसे लिखेंगे, ये अल्फ़ा क्यू माइनस का 6 अल्फ़ा स्क्वायर और माइनस का 15 अल्फ़ा और माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। तो इसको अब क्या लिखेंगे, तो ये जो है ना इससे इसमें डिवाइड कर ले, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला आएगा, क्योंकि हमने इसको डिवाइड करा है। तो ये अल्फ़ा प्लस 1 और फिर ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का 7 अल्फ़ा माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यही रूल्स होता है क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो अब यहाँ पे तो जो है क्या आ गया, तो ये अल्फ़ा प्लस 1 का वैल्यू 0 कर लीजिए, और ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 7 अल्फ़ा माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये हो गया क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको आप फैक्टराइज करते हैं, तो ये माइनस 7 को लिखेंगे क्या, माइनस 8 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, और ये माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए, तो अल्फ़ा माइनस का 8 और प्लस 1 और ये अल्फ़ा माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हो गया अल्फ़ा माइनस का 8, फिर ये अल्फ़ा प्लस का 1। तो अब यहाँ से भी क्या करेंगे, तो अल्फ़ा माइनस 8 इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा और अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू जो है वो तो 8 आया, फिर यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू आया माइनस 1, और यहाँ से भी अल्फ़ा का वैल्यू क्या आया, माइनस 1। तो ये देखिए यहाँ पे अल्फ़ा का, वैसे तो ये क्यूबिक इक्वेशन था तो हमने सॉल्व किया तो 3 वैल्यू आना चाहिए, तो 3 वैल्यू आया भी। एक आया अल्फ़ा का वैल्यू -1, एक आया अल्फ़ा का वैल्यू 8 और एक आया अल्फ़ा का वैल्यू -1। तो मतलब 2 वैल्यू जो है वो अल्फ़ा का वो -1 आ गया। तो ऐसे तो अपीयरेंस तो 3 है, लेकिन देखा जाए तो अल्फ़ा का कौन कौन वैल्यू आया, तो अल्फ़ा का एक वैल्यू आया 8 और दूसरा वैल्यू आया -1। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सम ऑफ जो वैल्यू होगा, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा, तो ये क्या होगा, तो एक तो 8 होगा और दूसरा -1, तो ये कितना बन गया 7। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, तो ये 7 दे रखा है, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। थैंक यू जी।